अब होगा। चलो अब हाँ, कहाँ थे आप? 1980 में ये आया, इसीने ये गंदा काम किया होगा तभी आ सकता है, और कोई चारा ही नहीं है कहने का। तो अब जैसे चिंपैंजी जो था वेस्ट अफ्रीका में, उसका नाम था जिसमें ये पाया जाता है, जिस चिंपैंजी पॉपुलेशन में। कई जगह आप देखोगे लिखा हुआ कैपिटल टी पी डॉट स्मॉल टी डॉट स्मॉल टी। चिंपांजी का फोटो लगा हुआ, उसमें पीटीटी लिखा हुआ है। ये इसका जूलॉजिकल नेम है, पीटीटी। क्या है नाम? पैन ट्रोग्लोडाइट्स। जो अलग अलग है, साथ में है, याद रख लोगे। पैन चिंपांजी, पैन हो गया चिंपांजी का जीनस। पानिनी, हम लोग क्या है? होमिनी, होमिनी। और वो लोग क्या है? पानिनी। हेलो, किसी का वीडियो? यस सर। पैन ट्रोग्लोडाइटस, ट्रोग्लो PROGLO, ट्रोग्लो DYTES, ट्रोग्लोडाइट्स and troglodytes and troglodytes, troglodytes। इसका जियोलॉजिकल नेम है। इसी से ये फैला है। WHO एस्टिमेट करता है, पहले ये अभी आपका जो कोविड आया उसके पहले, कोविड के पहले नहीं पता था ना। 2018 में कहानी क्या थी, सीन क्या था, बिल्कुल अलग था दुनिया का। कोई कोविड नहीं था, सार्स नहीं था, कुछ ये सब नहीं थे, पैंडेमिक नहीं था। इवन आपका 2010 तक भी WHO यह मानता था कि अगर दुनिया में पेंडेमिक आई आगे चल के, वो आएगी इसकी वजह से, HIV की वजह से। और WHO अनुमान लगाया था कि मिलियंस जो इन्फेक्टेड हैं HIV से, जो वर्ल्ड वाइड पूरे, सो दिस मिलियंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द HIV, क्योंकि पब्लिक इसके आगे लाचार हो जाता है कितना बार, वो फिर भूल जाता है गया काम से। किसी के साथ हो गया पता तो है नहीं, गया काम। तो यह पेंडेमिक पूरे दुनिया में यह बीमारी फैल सकती है, इसकी संभावना है। और जो 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया था, 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, उसके बाद पेंडेमिक कब आया? अभी आपका 2020 में। इंडिया में 2020 में आया ना, लेकिन चाइना में तो 2000, दुनिया में कर लो तो 2019 में ही आ गया, 100 साल के बाद। इसकी वजह से आ सकती है, लेकिन इसकी वजह से पेंडेमिक नहीं आया। पेंडेमिक आ गया कोविड की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर हो गए। यही 4 तरीकों से फैलता है सिर्फ, और लोग इस पर अवेयर हो गए और प्रिकॉशन लेने लगे। अगर यह डिजीज सपोज करो वाटर बॉर्न होता, जैसे कि कोविड है, तब ये पेंडेमिक हो जाता है HIV, बचना मुश्किल था। और इस समय तो बायोलॉजी, मतलब अगर पहले 1980 में ये वायरस एंटर किया, मान लो 1980 में कोविड जैसा पेंडेमिक आ जाता, उस समय तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कम थे, और भी फैसिलिटीज कम थे, और भी ज्ञान का अभाव था। ये 1980 से लेकर 40 साल हो गया। इन 40 सालों में इतना कंट्रीब्यूशन हो गया साइंस में कि जो पिछले के 80 वर्षों में, 100 वर्षों में भी नहीं हुआ। तो ये अब उस समय अगर हुआ होता तो बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती थी। लेकिन थैंक गॉड ये वाटर बॉर्न नहीं है, इसलिए पेंडेमिक नहीं हुआ। अब
ठीक है। HIV है क्या? वायरस है। कैसा वायरस है? RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। This virus is capable of infecting cells of the immune system. This virus affects cells of the immune system. कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है? अभी इतने सारे सेल्स के बारे में आपको मैंने बताया, इम्यून सिस्टम के सेल्स। इस सेल्स को इन्फेक्ट करता है। कैन एनीबॉडी गेस? एनीबॉडी कैन डू, डज एनीबॉडी नो इट? नहीं पता तो बोलो ना, आगे हम बता देंगे। किसी को पता है तो बोलो। इम्यूनिटी सेल्स। हाँ, कौन सा इम्यूनिटी सेल? बहुत तरह सेल्स है ना, अभी बताया ना सेल्स का नाम कितना, इनेट का अलग है, एडेप्टिव का अलग है। किस तरह के कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है? वायरस जो है स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि वायरस अपने किसी एक सर्टेन प्रोटीन के द्वारा किसी रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके सेल में, होस्ट सेल में एंट्री पाता है। सर हेल्पर टी सेल सर। यस, CD4+ T सेल्स। ठीक है, इसीलिए कोविड के वायरस सिर्फ लंग एंड यूनाई नहीं जा रहे हैं, वो हार्ट के सेल में नहीं घुस रहा है। तो यह वायरस जो है ये CD4+ T सेल को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। सिर्फ इसी सेल्स के अंदर ये घुसता है और दूसरे सेल्स में नहीं घुस सकता है। HIV इस सेल में घुसा है, वाया इट्स रिसेप्टर। और CD4+ T सेल क्या करता है, क्या काम है, अभी बताया होगा आपको। What it does, it fights against the extracellular pathogen. It neutralizes extracellular, unicellular pathogens. जो एक सेल वाले पैथोजन है और एक्स्ट्रा सेलुलर, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सबको यह न्यूट्रलाइज करता है, इनके साथ ही लड़ता है। क्योंकि ये सेल एनगल्फ कर लिए जाते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस पे एंटीजन को प्रोसेस करके एक्सप्रेस करा के अपने सरफेस पर दिखा दिया CD4+ T cell. And now CD4+ T cell will interact with it and it will release the cytokines and other chemicals which will help in the engulfing of this one and the other brothers and sisters of this पैथोजन। क्योंकि पैथोजन को एक सेल एंटर नहीं किया, अगर एक सेल एंटर किया भी है तो अगर उसको चांस मिला तो उसने डिवाइड करके कई सेल्स बना लिए, तो सारे सेल्स को, लेकिन पकड़ा तो किसी एक सेल को, मान लो CD4+ सेल, एक को भी पकड़ लिया, उसने सबको आगाह कर लिया बाय द रिलीजिंग ऑफ साइटोकाइन। पकड़ो, ढूंढो, ये कहीं ना कहीं बॉडी में छुपा हुआ है, ढूंढो इसको, जहां भी मिले खत्म करो। तो नाउ अदर सेल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, लुकिंग फॉर दैट पैथोजन, और सबको किल कर देगा और न्यूट्रलाइज। तो आप देखिए कि ज्यादातर इन्फेक्शन जो है हमको बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, सब बीमारियां जो है होती है। अब यही सेल्स चले गए, इन्फेक्ट कर दिया किसने? HIV ने। और HIV इसके अंदर घुस के क्या करता है? It forms millions and billions of copies of that virus. HIV targets specifically the T helper cells, that is CD4+ cells, leading to the eventual death of the cell.
and CD4 plus cells are vital players in the regulation of the immune responses to invading microorganisms. अगर पर्सन को ट्रीट ना किया जाए आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द HIV, अभी हम क्लास के टॉपिक के स्टार्ट में ही बोले थे, जिसको भी HIV का इन्फेक्शन हो गया है अभी, मान लो ताजा इन्फेक्शन हुआ अभी, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे एड्स हो गया। एड्स जो है HIV इन्फेक्शन के कुछ समय के बाद अपीयर होगा, जब यह इन्फेक्शन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CD4 प्लस टी सेल्स को इन्वॉल्व कर लेगा या इन्फेक्ट कर देगा। क्योंकि पहले क्या हुआ, कुछ ही वायरस एंटर किए by these roots. After that, virus has gone inside the cell और वहां पर बहुत प्रोजेनी बनाया। उसके बाद सेल बर्स्ट हो गया, करोड़ों की संख्या में इसके अंदर बन गए। सेल बर्स्ट हो गए, सेल बर्स्ट हुआ, कौन सा सेल? CD4 प्लस टी सेल मर गया, बर्स्ट हो गया, उससे फिर करोड़ों अरबों निकले वायरस, और फिर वो सेल्स जो है CD4 प्लस को ढूंढेंगे घुसने के लिए, उसी में घुस सकते हैं। जो मिला उसके अंदर घुसा, उसके अंदर लाखों करोड़ों फिर बना लिया, फिर उसको फाड़ के निकला, फिर दूसरे में घुसा उसको, इस तरह करके सीक्वेंसली जब वो एक्साइजेबल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ CD4 plus T cells when they destroy, then this disease appears. क्योंकि डिजीज है ना, डिजीज साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर होता है। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? HIV का, HIV का साइन एंड सिम्टम है कि द पर्सन becomes the victim of opportunistic infection. This is the prominent sign. Opportunistic infection होने लग गए, and that will be confirmed by the number of CD4 plus cells in the blood. What is the normal count of CD4 plus T cells in the blood? कोई जानता है? 500 से लेकर के 1400 सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में 500 से 1400 कौन है? CD4 प्लस टी सेल्स आपके ब्लड में। अगर ये 500 से कम हो गया, दैट मीन्स CD4 प्लस टी सेल पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रक्ट हुआ है। तब फिर उसका टेस्ट किया जाएगा, HIV टेस्ट। HIV में आ जाएगा तुरंत पॉजिटिव। लेकिन आजकल HIV टेस्ट इतना इजी और सिंपल हो गया है कि ये अब ज्यादा लेंदी प्रोसेस है काउंट करना, बट नंबर जानना इंपॉर्टेंट है कि उसके डिजीज का पोजीशन क्या है। मान लो कि वो HIV प्लस पॉजिटिव आ गया, लेकिन HIV पॉजिटिव आ गया, टेस्ट में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, 5 मिनट में टेस्ट हो जाता है, किट आता है इसका। पॉजिटिव आ गया, लेकिन उसका CD4 प्लस टी सेल काउंट इज 1300। डॉक्टर क्या समझेगा? ओ, अभी ज्यादा विनाश नहीं हुआ है इसका, उसको बचाया जा सकता है, उसको एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी देगा। नए तरह के कई तरह के थेरेपी आ गए हैं, तो देगा और इसके बचाया जा सकता है। अब उसका आ गया 200 काउंट, दैट मीन्स द सिचुएशन इज डेंजरस नाउ। और जब 200 के लेवल से नीचे जब चला जाता है यह काउंट, CD4 प्लस सेल काउंट, then the persons become vulnerable for opportunistic infection. Opportunistic infection कहते हैं वैसे इन्फेक्शन जो मौका पाते ही वार करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक वैसे को कहते हैं ना, मौका पाते ही वार किया। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो यहाँ पर मौका क्या है? मौका ये है, मिल गया उसको कि जब तक CD4 प्लस पॉपुलेशन अपने ठीक ठाक स्टेट में है, नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन को कोई मौका नहीं लगता आपको खराब करने का। जैसे कि
कैंडिडा एल्बाइकन्स आपने नाम सुना होगा, कैंडिडियासिस डिजीज होता है, फंगल डिजीज है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको अभी। लेकिन अगर किसी को एड्स हो जाए फिर देखो ये क्या करता है। कैंडिडा एल्बाइकन्स, कैंडिडा एल्बाइकन्स कैन किल दैट पर्सन। एड्स HIV से इन्फेक्टेड अगर काउंट 200 से नीचे चला गया तो। साल्मोनेला बहुत ही साधारण चीज है, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो। लेकिन किसी एड्स जिसको हो गया, एड्स तब कहा जाएगा जब काउंट 200 से कम हो जाएगा, CD4+, तब कहा जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का आने लग गए इस पर्सन में। बार बार बुखार होगा, सर्दी जुकाम, अलग अलग तरह की बीमारियां जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं होती। हम इन सारे तरह के पैथोजन से घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये पैथोजन कैंडिडा एल्बाइकन्स आपके नाक के अंदर नहीं है। कैंडिडा एल्बाइकन्स है, आपके जीभ पर है, गला में है, बट इट कैन नॉट अटैक। व्हाई? बिकॉज द म्यूकोसा ऑफ द इंटरनल लाइनिंग इज प्रिवेंटिंग इट। अगर म्यूकोसा इंज्योर्ड हो जाए या अल्सर हो जाए, इरोड हो जाए, then this will find an entry in the blood. ब्लड में आने के बाद ही तबाही मचाएगा कैंडिडा एल्बाइकन्स। ब्लड में आने से रोक रहा है म्यूकोसल लेयर, उसको ब्लड में आने ही नहीं दे रहा है। अगर इरोजन हो गया गले में या कहीं यहाँ से टंग पर, कैंडिडा एल्बाइकन्स म्यूकोसल और उसमें एंट्री पा लिया। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, पता नहीं क्या क्या, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को ये और भी ज्यादा वो वल्नरेबल कर देते हैं। तो अब ये एंटर करके ये दिस कैंडिडा एल्बाइकन्स कैन किल दैट पर्सन व्हेन इट एंटर्स। उसी तरह साल्मोनेला वो भी कर सकते हैं, और भी तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के एग्जांपल है। जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आने लग गया पर्सन, दैट मींस द पर्सन इज एड्स नाउ। दैट एट दैट टाइम इट कैन बी said that the person is having AIDS. Before that, you can say the person is infected with the HIV virus. HIV virus, HIV. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स डिफरेंस दोनों के बीच में? Yes, sir. HIV infected person cannot be simply said as they are having AIDS. If the HIV infected person is showing the signs and symptoms of the opportunistic infection, then that condition is AIDS. समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Daily after the infection, hundreds billions of new viruses can be produced per day. Per day, hundreds of billions of viruses can be produced. अब आप का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वायरस प्रोड्यूस हो रहा है। मैथमेटिक्स जनरल लगा सकते हैं, जैसे 500 से 1400 है नॉर्मल काउंट CD4+ सेल का पर मिलीलीटर। पूरे बॉडी में कितना मिलीलीटर ब्लड है? 5 लीटर। एक हेल्दी औरत में कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, तो मान लो 5 ज्यादा लेके चलो, 5 लीटर मैक्सिमम है। 5 लीटर 5 लीटर का 5,500 ml हो गया। 5,500 गुना 1 ml में 500 से लेकर 1400 तक है, तो बीच की संख्या लेके चलो 1000 गुना 1000। तो पूरे बॉडी में कितना CD4+ सेल हो गया? 5000 गुना 1000, 5 गुना 10⁶। 5 गुना 10⁶ यानी 5 मिलियन, 50 लाख। और बॉडी के अंदर 10⁻⁴
100 बिलियन हो गया आपका 9 10 11 11 10 to the power 11 viruses per day can be produced. तो ये 5 मिलियन यानी 5 गुना 10 to the power 6 और 10 to the power 11. तो हर सेल के लिए समझिए CD4 प्लस सेल के लिए कम से कम आपका 5 लाख वायरस है अवेलेबल है हर CD4 प्लस सेल के लिए. ऐसा नहीं कि CD4 प्लस तुरंत सकम कर देता है, सरेंडर कर देता है इस वायरस के आगे, वो भी लगता है कुछ टाइम तक. वायरस से इंटरनलाइज होने को हमारा इम्यून सिस्टम भी विकास हो रहा है. आप सोचिए कि CD4 प्लस को HIV अंदर घुस गया. हम अभी बताया HIV वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को कॉम्बैट करने के लिए कौन सा है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. तो जैसे ही CD4 प्लस वायरस इसको इन्फेक्ट किया CD4 प्लस सेल को, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को आना चाहिए था और वो कुछ जो सेल्स हैं जिनको इन्फेक्ट किया वायरस उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए. अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म यही होना चाहिए रेस्पॉन्स, और ऐसा हो भी रहा है. लेकिन इसके प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि वो मिसमैच हो गया. जो घट बढ़ के जोड़ घटाव करके जो बचा वो लेकिन स्टिल हाइयर, फिर वो नए CD4 प्लस सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं. साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जितना को बचाएगा नहीं उतना फिर इन्फेक्ट हो जा रहा है उधर दूसरे तरफ. क्या सारे CD4 प्लस सेल को साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मार देगा? तो ये खुद ही हो गया, ये HIV को हेल्प कर रहा है. HIV भी CD4 प्लस सेल को मार रहा है और ये भी इन्फेक्टेड CD4 प्लस सेल्स को मारता जाएगा. इसका काम इसीलिए बाईपास कर गया HIV. इसीलिए इसने अपना घर ही बना लिया CD4 प्लस सेल. मारो तुम उनको कितना मारते हो, तुम जितना हमको मारोगे उतना तुम खुद भी मरोगे. तो अगर ये मारे, चाहे वायरस मारे CD4 प्लस सेल के पॉपुलेशन का नुकसान होना ही होना है, और अल्टीमेटली the person will lead to death because of this opportunistic infection. और एड्स से जो मौतें होती हैं वो इसी वजह से होती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से. सॉरी. And this massive viral replication leads to the progressive loss of CD4 plus cells over a period of several years. It may take as long as a decade. ठीक है, आ रहा समझ में? Yes, sir. This AIDS is relating to the later stage of the disease, later stages of the disease or the infection, later stages of the infection. तो ये तब तक पता नहीं लग पाता क्योंकि अभी हुआ है, उसको पता नहीं चलेगा तुरंत कि HIV अंदर गया है. ये तब तक पता नहीं चल पाता है जब तक कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना उसको हो, या वो CD4 प्लस सेल का काउंट नहीं करा के देख ले. अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ ये चारों में से कोई एक घटना हो गई हो, ये तो नहीं लगेगा उसको, हो गई हो या हो सकती है या हुई हो सकती है, तो क्या करे, अपना CD4 प्लस टी सेल का काउंट करवा लो, तो देखे, मॉनिटर करें 3 महीना 6 महीना पर पता लग जाएगा उसको. सेम है, हेल्दी रेंज में है, 2 बार टेस्ट करा लिया, 3 महीना 6 महीना पर पास, गो, यू आर क्लीन. ठीक है, तो ये पता नहीं लग पाता है जब तक ये नहीं हुआ, या एक्सीडेंटली कभी टेस्ट हुआ तो पता लग गया. जब तक बीमारी होगा नहीं सिम्टम, और जब तक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बारी आई तब तक हो गया काउंट लेस देन 200. अब क्या करेगा वो, बचेगा? इस स्टेज पर बचाना मुश्किल है उसको, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से मरेगा. लेकिन अगर वो 1300 1200 के स्टेज पर पकड़ा गया काउंट,
उसको बचाया जा सकता है वहां पर, क्योंकि वहां पर हमारे पास आजकल काफी एडवांस और टेक्निक आ गया है और न्यू एडवांसमेंट इन मेडिसिन। इसको मिटा दो। Yes, sir. In this domain of medicine, जहाँ पर एक particularly in the case of this treatment of HIV infected person, a combination of strategies or treatment is designed for that. उसका नाम है हार्ट। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। वो HEART हार्ट नहीं, HAART हार्ट। And heart stands for highly active। इस टॉपिक को खत्म करके क्लास बंद करेंगे, लंबा हो गया क्या? कितना देर से ले रहा है? हाईली अफेक्टिव, एक दो तीन चार, इसका हार्ट है, देखो 1 सेकंड, लेट मी रिकॉल। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसका विकास हो गया है। तो अब इसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है एंड द पर्सन कैन लिव लॉन्गर। अगर सपोज 50 साल की उम्र में उसको एड्स हुआ, वो 90 साल तक भी जी सकता है। 90 साल में तो मोस्ट ऑफ द लोग मर ही जाते हैं। तो मत समझ लो अपना लाइफ तो पूरा कर लिया, कभी ना कभी तो मरेगा ही ना, लाइफ पूरा करके मरा। 50 में मर जाता है एड्स की वजह से, तो एड्स की वजह से मौत मानी जाती है। लेकिन ये थेरेपी कब वर्क कर रहा है? जब अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन में वो पकड़ा गया था। जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बारी आ गई, 200 से कम हो गया, तो कुछ भी, तो सांस भी लेगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, बट सांस तो लेगा ही लेगा। तो अब क्या होगा कि उसको 200 आ गया काउंट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है, उसको वार्ड में रखना पड़ेगा, एकदम स्टेराइल वार्ड में, या वार्ड स्टेराइल, आईसीयू में रखना पड़ेगा उसको, आईसीयू में। जब 200 से कम हो गया काउंट, और आईसीयू में रख करके उसको बचाया जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से। स्टेराइल इन्वायरमेंट होता है वार्ड का, इन्फेक्शन फ्री, उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन से बचाया जाएगा जब तक बच सके, और जहां तक उसका पॉकेट अलाउ करे कि आईसीयू में मेंटेन रहे। जब पॉकेट का पैसा खत्म हो गया तो फिर कहेगा, घर वाला कहेगा जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, तो घर जाएगा। तो डॉक्टर सलाह देके भेजेगा, ये इसको पूरा एकदम ढाक के रखना, एकदम रूम में बंद करके एसी वाला रूम रखना, तो बचेगा ही। पूरा एयर टाइट रूम हो, बाहर निकलना नहीं है इसको कहीं भी घूमने फिरने के लिए, एकदम घर में पैक रहे, एकदम शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सब कुछ शुद्ध चाहिए इसको, तो बचेगा ही। थोड़ा सा भी अशुद्धि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि CD4+ इसका है ही। तो इसके कॉम्प्लिकेशन फिर पेशेंट भी हार जाता है, उसका गार्जियन भी हार जाता है, तो फिर धीरे धीरे डेथ हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में पकड़ लिया गया तो ही कैन बी सेफ। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है आपके एंटीरेट्रोवायरल, क्योंकि आपका ये वायरस जो है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जीन है। द एंजाइम विच इज responsible for converting RNA, not converting the information taken from the RNA, and then DNA is synthesized. So this process is done by this enzyme reverse transcriptase, which is the gene of this virus. अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन को ही हम टारगेट कर रहे हैं दवा के माध्यम से, और इसका जीन कहाँ है? वायरस का जीन है। तो जीन को टारगेट करके क्या करेंगे? इफेक्टर तो उसका प्रोटीन है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो जीन से आया। हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के इनहिबिटर विल ब्लॉक दिस एंजाइम। इसके ब्लॉक कर देने से, इनहिबिट कर देने से आरएनए विल नॉट बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीएनए, और डीएनए के में कन्वर्ट होने के बाद फिर डीएनए से उसका बहुत सारा कॉपी बनता है, करोड़ों लाखों करोड़ों कॉपी बने वायरस के। ये अब लाखों करोड़ों कॉपी बनना बंद। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से अब बनना बंद, तो मतलब द सेल्स हैव are having only few copies of this virus. few copies है तो सेल खुद भी बर्दाश्त किए हुए, जो सेल बर्दाश्त कर रहा है इसके करोड़ों कॉपी को, तब जाके बर्स्ट हो रहा है। ये 10,000 कॉपी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेल बर्दाश्त किए हुए इसको अपने आप को इंटेक्ट किए हुए हट नहीं रहा है, और तब तक मौका मिल गया साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को इसको पकड़ लेने का, और इसको पकड़ के किल कर दिया। हालांकि किल हुए CD4+ सेल्स साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, लेकिन CD4+ सेल्स कुछ ही संख्या में किल हुए। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ CD4 सेल्स आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ? पर्सन इज क्योर्ड। अब कोई वायरस नहीं है, जो कुछ कॉपी वाले वायरस थे उन सेल्स को भी किल कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स में आके। हमने सिर्फ उसको समय दिया, इनहिबिटर से इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, उसके करोड़ों कॉपी बनने से बंद कर दिया, उसने आके किल कर दिया। ओके, आ रहा समझ में? So the Yes, sir. combination these inhibitors are basically दवाई, ड्रग, और बहुत सारे इनहिबिटर बन चुके हैं इसके। So the combination of these inhibitors, those are basically nucleoside reverse transcriptase inhibitors, as well as the protease inhibitors. Proteases which have the origin in the viral genome, उनके भी इनहिबिटर्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनहिबिटर्स का कॉकटेल we are given and administered to this HIV infected patient. As a result of which, a patient is now able to control the viral replication, and it can restore immune function. And by this process, ultimately the patient will maintain its health, and the patient will survive longer. आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आजकल ऐसे ऐसे हार्ट टेक्निक्स हैं कि डेथ बेड से भी पेशेंट को उठा करके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा जा सकता है, और एडवांसमेंट हुआ। 200 से कम था, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ रहा है। हार्ट ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसका, अब 200 से संख्या बढ़नी शुरू होगी फिर।
जब 200 से घटेगा नहीं तो CD4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कहोगे सर थाइमस तो 13 ही साल में गायब हो गया, अब CD4 प्लस आया कहाँ से एक्स्ट्रा? नहीं एक्स्ट्रा आएगा, 200 से थोड़ा सा संख्या बढ़ेगा, उसी को मैच्योर होकर प्रोलिफरेट करेगा, क्लोनल प्रोलिफरेशन होगा, सेम डाइवर्सिटी वाले सेम स्पेसिफिसिटी वाले रिसेप्टर का सेल का उनकी संख्या बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 200 से फिर 400-500 हो गया, तो वो अपना थोड़ा कम ही रहेगा संख्या, उतना नहीं बढ़ेगा, बट इट विल gain the health and the potential and many persons, सब में नहीं, यानी आप कहोगे सारे जो 200 से कम हो गए उन सबको हार्ट ट्रीटमेंट में बच ही जाएगा, नहीं। बहुत सारे पेशेंट है कि देखे गए कि डेथ रेट से दे रिटर्न टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बैड न्यूज क्या है? क्योंकि इसके लिए हार्ट ट्रीटमेंट जो है एक लंबा ट्रीटमेंट है, क्योंकि एक एक सेल को किल करना है, आप इनहिबिटर्स दे रहे हैं, ओके। इनहिबिटर्स जो है 100% फंक्शनल नहीं होते हैं,